बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है कि आप सब जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो माशाल्लाह से आज दूसरा रोज़ा है। अभी हम अफ्तारी की तैयारी करने लगे। आज पहली दफ़ा हमने अपने नए चूल्हों में आग जलाई है। चूल्हे तो हमने 2-3 दिन पहले लगा लिए थे, लेकिन इसकी लपाई नहीं हुई थी। तो आज ही अम्मी जी ने लपाई की है और आज ही हमने कहा कि इधर आग जला लें, क्योंकि इधर हम क्लीन बिछाते हैं ना, जब अफ्तारी करते हैं तो फिर सारी चीज़ें इधर ही आ जाएंगी, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। पहले हम अंदर आग जलाते थे ना, लेकिन अब तो सर्दी नहीं है तो बाहर वैसे भी आना था, लेकिन अब आसानी की वजह से हम जल्दी ही इधर आग जला चुके हैं। तो माशाल्लाह से आग अच्छी जल रही है। आग मैंने थोड़ी देर पहले जला दी है कि चूल्हा जो है ना थोड़ा सा गीला है, वो खुश्क हो जाएगा और फिर मैं ऊपर पका लूँगी। अब ये मैं काट लूँ प्याज। और आज हम बना के आ रहे हैं अपनी फेवरेट डिश, जो कि आलू हैं। अम्मी जी ने कहा कि आलू इतने दिन हो गए हमने नहीं बनाया, तो आज आलूओं का ही सिर्फ सालन बनाना है। मैंने कहा चलो ठीक है। मुझे, नज़ीर भाई, मुनीर भाई और अब्बू जी को रोज़ा है, बाकी अम्मी जी और तायाबू को नहीं है। तो अब बस मैं जल्दी से सालन पका लूँ, उसके बाद फिर दूसरे काम भी करने हैं। नज़ीर भाई गया हुए शहर, अम्मी जी भी काम कर रही हैं, बल्कि आटा गूंदने लगी हैं। कल भी ना हमें देर हो गई थी, अफ्तारी के सिर्फ 5 मिनट रह गए थे और हमारी रोटियां अभी बनने वाली थी। फिर जब अजानें आना शुरू होगी शाम की, उस वक्त हमने रोज़ा अफ्तार किया था। तो आज हम कह रहे हैं कि सारा काम करके हम बस बैठे हों तो उस वक्त रोज़ा अफ्तार हो। अस्सलाम वालेकुम मेरे दियां पुत्रा, मेरे भैणा भरावां, साडे खाने वालियां। अल्लाह पाक तानू ही खुश रखे ते सानू भी। ते मैं बनाईंदी पई आं आटा। माशाल्लाह से बोनी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं डालने लगी हूँ खाली। एक मेरी प्यारी सी सिस्टर हैं शकीला कुशाब से, अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। और एक हैं मलाइका लाहौर से, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तोड़ूँगा धनिया। माशाल्लाह हमारी धनिया भी बहुत अच्छी हो गई हैं। जो अम्मी जी दुकान से लेकर आती है ना, वो मैं नहीं बनाती, वो मैं जानवरों को डाल देती हूँ, वो सही नहीं होती। मैं कहती हूँ घर में जो लगी हुई हैं ताज़ी ताज़ी, तो इधर से ही हम तोड़ कर सालन में डाल लेंगे। अम्मी जी ज़्यादा ना तोड़ना, थोड़ी सी बस, ज़्यादा नहीं सही लगती। हाँ जी बहुत है। और आज हमारे चूल्हे इधर कैसे लग रहे हैं आप सब ज़रूर बताइएगा। अब हमारे सारे खाने पीने की चीज़ें इधर पूरी आ जाया करेंगी, मतलब इधर ही बैठकर खाना पकाया, फिर इधर सर्व कर दिया, दस्तरखान पर बैठकर खा लिया, तो बहुत अच्छा लगेगा। ये इधर से दीवार तो अभी काफ़ी गीली है, लेकिन चूल्हे आग जलाने की वजह से खुश्क हो गए थे, तो फिर आग अब सही जल रही है। अम्मी जी रोटियाँ इधर बनानी है या फिर तंदूर पर? बना ली सपोत्र। चलो ठीक है। और अभी टाइम थोड़ा ही रह गया है, असर की अजानें कुछ हो रही हैं और कुछ रह गई हैं, तो फिर जो है ना हम नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर जो काम रह गया है वो करेंगे। फ्रूट तो हमारा कल वाला भी बहुत सारा पड़ा है, क्योंकि जब बंदा रोज़ा अफ्तार करता है ना तो कुछ भी नहीं खाया जाता। मैंने कल अफ्तारी टाइम सिर्फ आधी रोटी खाई थी और खजूरें खाई थी बस। तो पूरा साल ही खाते हैं, इस एक महीने में ना भी खाएं तो कोई नहीं है। अपने रब से मोहब्बत का यही तो होता है कि हम सारे रोज़े रखें और इबादत करें। आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं जा रही हूँ जानवरों वाली साइड पर। ये जो हमारी छोटी गाय है ना, आज ये बार बार अपना रस्सा खोल लेती है और चारा सारा ख़राब कर रही है। तो अब हमने इसको ये बड़े वाला रस्सा, मज़बूत रस्सा डाला भी दोबारा से ना खुल जाए। और ये मारती भी बड़ा है, मैं तो इसके पास ही नहीं जाती। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जिस जिसको रोज़ा है उसका रोज़ा अल्लाह ताला सही गुजारे। आमीन। रोज़ा है, आज आपका पहला रोज़ा है। मुँह से महसूस हो रहा है? नहीं अच्छा नहीं। चले, जिस जिसको रोज़ा है
कैसा जा रहा है आपका रोज़ा, ज़रूर बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज ना सहरी टाइम हमारे पास हल्की हल्की बारिश हुई थी, सुबह सुबह भी थोड़ी सी हुई थी। दिन को बहुत अच्छा मौसम था दोपहर के वक्त, लेकिन अभी जाकर थोड़ी सी धूप निकली है। बादल गए अपने घर को, नहीं तो सारा दिन बादल थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी बारिश होना शुरू हो जाएगी। मतलब दिन बहुत अच्छा था, ठंडा ठंडा। पहले तो ऐसा लग रहा था कि गर्मियाँ आ रही हैं, लेकिन जब से माह रमज़ान आया है ना, तब से दोबारा से अल्लाह पाक ने मौसम ठंडा कर दिया है कि हम आसानी से अपने रोज़े रख सकें। और ये जो दरख्तों में आप सबको पानी नज़र आ रहा है ना, तो ये बारिश का है जो सहरी टाइम और सुबह सुबह हुई है ना। तो आज हमने इधर बर्तन नहीं धोए थे ना कपड़े धोए थे, तो ये इधर पानी खुश्क होना था अगर बारिश ना आती तो इतनी मतलब हमारे पास बारिश हुई है। सुबह सहरी टाइम तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना कि मैं सहरी करके दोबारा से रज़ाई में चली गई। मैंने कहा अम्मी जी आज तो वाकई बड़ी सर्दी है। शहतूत भी प्यारे प्यारे नए नए पत्ते निकाल रहे हैं। अब ये मौसम ही ऐसा है कि ये सारे पत्ते इनके नए निकलेंगे। बारिश भी हुई है, उस वजह से भी अच्छे हो गए और मौसम की वजह से भी। और अभी ना असर की अज़ानें हो रही हैं, अज़ानें सुन लें, उसके बाद फिर आप सबसे मिलते हैं। ये इधर हमने छत पर टुकड़े डाले हुए थे रोटियों के, वो अभी मुर्गा छत पर चढ़कर खा रहा है। और एक हमारी सिस्टर हैं फैसलाबाद से, रुबाब, इनके शौहर का नाम है काशिफ भाई। इनके माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, कमर अब्बास, हनान हैदर और अजान अली। अल्लाह पाक इनको सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और हमारी सिस्टर को अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे। अब ये मैं सब्ज़ तनियों के छिलके छोटे जानवरों को डालने आई थी, ये बड़े शौक़ से खाते हैं। और एक हमारी प्यारी सी सिस्टर हैं सैर मनाल, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे, सरगोदा से हैं। और एक हमारी सिस्टर हैं आमना गुजरावाला से, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे। अभी माशाल्लाह से सालन बिल्कुल तैयार हो गया था और अब अम्मी जी बना रही हैं रोटियां। माशाल्लाह से सालन देखते हैं कि कैसा बना है। ये देखें जी माशाल्लाह, इसको ढक के रख देते हैं। और फातिमा को तो लग गई थी भूख, सारा दिन खेल खेल के इस टाइम ये कहती है कि मुझे खाना दे दें। मैंने तो कहा था फातिमा हमारे साथ खाना अफ्तारी टाइम, लेकिन ये कहती नहीं आप ही, मुझे भूख लग रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप खा लो। फातिमा सलाम भी करो। और अम्मी जी अब गरम गरम रोटियां बना रही हैं। आज हम बनाकर सारी रख लेंगे, कल भी लेट हो गया था रोटियों की वजह से, तो आज हमने कहा कि डब्बे में रख लेते हैं, ठंडी नहीं होंगी तो पहले ही हम सारा काम ख़त्म कर लें। और इधर मैंने सारी चीज़ें बनाकर जोड़ कर रख ली हैं, कपड़े से ढाँप कर रखी हैं क्योंकि मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। ये चंगेरें और रुमाल रखें, ये सेब भी काट कर रख लिए और खजूरें, ये खीरे और बाकी ये बर्तन। और ये आज मैंने सादा पानी सिर्फ रखा है, मीठा नहीं बनाया क्योंकि मीठा कल भी हमने नहीं पिया था तो ऐसे ही बचा रहा है। तो अम्मी जी ने कहा आज वैसे भी बहुत ठंड लग रही है तो मीठा पानी ना ही बनाओ, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और अब इधर मुनीर भाई जो है ना वो टुकड़े इकट्ठे करने गए हैं। शाम का टाइम हो रहा है ना, तो फिर रात को बारिश भी हो सकती है। कल रात को भी हो गई थी ना, इसलिए तो ये गीली ना हो जाए। सुबह 1-2 पीस को और लगवाएंगे, फिर जो है ना ये इकट्ठी करके हम नीचे ले आएंगे बोरी में डालकर। और नज़ीर भाई अभी तक नहीं आए। आज वो कह रहे थे कि आप लोग अफ्तारी ना बनाइएगा, मैं शहर से लेकर आऊँगा गोश्त और भी कोई चीज़ें लेकर आऊँगा तो उसकी अफ्तारी बनाएंगे। लेकिन हमें पता था कि नज़ीर भाई ने आते आते बहुत ज़्यादा देर कर देनी है, तो हम बस इधर से जो सब्ज़ी मिलती है हमारे गांव से वही लेकर पका लेते हैं ताकि हम लेट ना हो जाएं। ना पकने से अच्छा है ना कि बंदा कोई आम सी सब्ज़ी पका ले। अगर नज़ीर भाई का इंतज़ार करते तो अब जो है ना पकनी भी नहीं थी, क्योंकि टाइम देखें बिल्कुल थोड़ा रह गया। असर की अज़ानें कब की हो गई हैं, तो बस अब रोटियां पका के सारे इधर आकर बैठते हैं और फिर जो है ना दुआ करते हैं, उसके बाद फिर रोज़ा अफ्तार। और आज अबू जी भी कहीं बाइक गया में, सुबह से घर में बैठे हुए थे ना तो कह रहे थे कि आज कोई काम ही नहीं है तो मैं आज कहीं बाहर जाता हूँ, इस तरह दिन अच्छा गुजर जाएगा। हमने कहा चलो ठीक है आप जाएं जिधर जाना है, तो जब रोज़ा अफ्तार करेंगे तब तक वो भी आ जाएंगे। और ताया अबू अभी इधर सो रहे थे, अब वो भी वज़ू करके शायद जा रहे हैं बाहर नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में असर की। ताया अबू पहले 5 नमाज़ें मस्जिद में पढ़ते थे, लेकिन जब से तबीयत उनकी ख़राब हुई है ना
तब से वो घर में पढ़ रहे हैं, लेकिन आज माशाल्लाह माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर हैं, तो इसीलिए आज वो मस्जिद में जा रहे हैं। पारो रानी बोलो आप भी अल्लाह हो रहा है। पारो रानी बड़ी शानी है। चलो मुझे आप भी बोलो। पारो रानी आप ही कैसे बोलती है मुझे? फिर मैंने आपकी आप ही नहीं बनना। पारो रानी बोलो। ये अल्लाह कर रही है। अभी अभी हमारे घर आई थी पारो रानी और अब ये जा भी रही है। बड़ी आपी के घर गए हुए थे ना ये और इसकी मम्मा, तो आज ये कह रहे हैं कि हम अपने घर जा रहे हैं, बस हमसे थोड़ा सा मिलने आए हैं। रास्ते में हमारा घर है ना, तो बस अब ये जाने लगे हैं अपने घर। पारो रानी आप ही तो कह कर बताओ ना। नहीं अभी कहना, ये बड़ा प्यारा मुझे आप ही कहती है। हैं कहो मुझे, कह दो पारो रानी, कह दो। तो जी अभी टाइम बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, सूरज गरूब होने वाला है। ताया अबू आकर इधर बैठे हुए हैं थोड़ा सा धूप में, क्योंकि आज सब कह रहे हैं ना ऐसे जैसे ठंड सी महसूस हो रही है, बारिश हुई है ना इस वजह से। और अभी पारो रानी आई थी, चली भी गई है बस हमसे मिलकर, और अब वो इतना प्यारा मुझे आप ही कहती है ना। अब जल्दी में वो कह नहीं रही थी, उधर जब आप ही के घर थे ना उस वक्त भी मेरी सिस्टर कह रही है सिर्फ तुम्हारा ही नाम ले रही थी आप ही। वो अब ज़बान खोल रही है ना, बातें करना सीख रही है। तो पहले उसने अम्मी भी कहा है, अबू भी कहा है, लेकिन अब सिर्फ आप ही कहती है। आप ही लगता है उसे ज़्यादा अच्छा लगता है कहने में। और अब जब मेरी सिस्टर आई थी तो वो ये देकर गई हैं दही बल्ले भी, क्योंकि उन्हें भी पता था हम सबको रोज़ा है, तो उन्होंने घर में बनाए हैं। उधर बड़ी आपी ने और पारो की अम्मी ने मिलकर तो ये हमारे हिस्से के लेकर आई हैं। और ये है चूरी, ये बड़ी स्पेशल चूरी होती है। ये ना साल के बाद बनती है, हमने भी अभी बनानी है। ये सूजी की नहीं बनती, ये आटा पिसवा करना, फिर उसको रोटियां बनाकर, फिर उनको कूट कर पत बना के फिर ये बनती है। आप सबने शायद ये खाई होगी, तो ये बड़ी अच्छी लगती है। साल के बाद इसकी हम दुआ करवाते हैं। ये होती है कोई हमारे गांव की रस्म, इस पर दुआ करनी होती है साल के बाद। तो जब हम बनाएंगे ना इंशाल्लाह, हो सकता है सुबह या परसों बनाएं, तो फिर मैं आपको सारी इसकी रेसिपी दिखाऊंगी और अम्मी जी बताएंगी कि ये कैसी बनती है। तो अभी तायाबू को थोड़ी सी दे दी, उन्हें रोज़ा नहीं था, बाकी ये हमारे हिस्से की पड़ी है। हम जब रोज़ा अफ्तार करेंगे तो तब खा लेंगे। बस अब सारी चीज़ें तैयार पड़ी हैं। अम्मी जी की सिर्फ 2 रोटियां रह गई हैं, वो पका कर फिर इधर आते हैं। तो सारी चीज़ें तो पहले से ही पड़ी हैं, फिर जो है ना रोज़ा अफ्तार करेंगे। अभी आई हूँ मैं छत पर और यहाँ से देखें हमारा पूरा गांव सही से नज़र आता है और इधर सूरज गरूब हो रहा है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है। इस टाइम छत पर बंदा आए ना तो सारा ये व्यू देखकर बहुत अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हमने सारी चीज़ें तैयार करके रख ली हैं। सालन भी पास रख लिया, रोटियां भी सारी अम्मी जी ने बना रही थी वो भी रख ली हैं। और अब नज़ीर भाई नहीं आए अभी तक, बाकी सारे तो हम बैठ गए दस्तरखान पर। नज़ीर भाई लगता है शहर से रोज़ा अफ्तार करके आएंगे, अगर ज़्यादा देर हो गई तो बस दुआ है कि वो आ ही जाएँ, फिर मिलकर कर लें। और अभी अबू जी भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। मैं जब बाहर भाग गया सुकड़ा को देखा मखले चंगा गुजर जाना ना रोज़ा जरा वो घरे बंदा बैठा रहे तो रोज़ा काम कर। और तायाबू भी अब मेरे साथ बैठे। तायाबू सलाम करें आप भी। अस्सलाम वालेकुम। अब बस रोज़ा अफ्तार करने से पहले हम सब के लिए दुआ भी कर लेते हैं। और इसको मैं ढाँप देती हूँ, मक्खियाँ आ जाती हैं ना। चलो फातिमा हाथ से करो। फातिमा तो आज बड़े दुपट्टे शपट्टे पहन कर बैठी हुई है अच्छी बच्ची बनकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मेरे प्यारे अल्लाह, आज इस बरकत दिन के सदके हम सब की परेशानियों को दूर फरमा। हमारे जितने भी देखने वाले बे औलाद हैं अल्लाह पाक उन्हें औलाद से नवाज दे, और जितने भी बे औलाद हैं उन्हें औलाद से नवाज दे। और जिनके पास बेटियां नहीं हैं या अल्लाह पाक उन्हें बेटियां दे। और जिनके पास बेटे नहीं हैं या अल्लाह पाक उन्हें बेटे दे। और जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं है या अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा। और जिनके वालिदैन सलामत हैं उन्हें सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। और या अल्लाह पाक
ख़ास तौर से हम सबको इस प्यारे महीने के सदके अपने दर की हाज़िरी नसीब फरमा। और या अल्लाह पाक, हम खताकार हैं, हम गुनाहगार हैं या अल्लाह पाक, मगर तेरे बंदे हैं, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह पाक, हम दिन में न जाने कितनी गलतियां करते हैं, लेकिन या अल्लाह पाक आप तो रहीम व करीम हैं। या अल्लाह पाक आप हर चीज़ पर कादिर हैं। हमारी गलतियों को माफ़ फरमा और हमें नेक बना दे, हमें नेकी करने की तौफीक अता फरमा, हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। और या अल्लाह पाक हर एक को सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा। और या अल्लाह पाक जितने भी हमारे देखने वाले जायज़ दिली मुराद रखते हैं, या अल्लाह पाक उनकी जायज़ दिली मुरादों को पूरा फरमा। या अल्लाह पाक हमें मांगना नहीं आता, आप हमें बिन मांगे अता फरमा। या अल्लाह पाक आप तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। या अल्लाह पाक हम आपके दर पर आपसे मांग रहे हैं, या अल्लाह पाक हमें नवाज दे। जिस चीज़ को भी जिस चीज़ की कमी है या अल्लाह पाक उसको पूरा कर दे। और या अल्लाह पाक जो जिसके हक़ में बेहतर है वो कर दे। या अल्लाह पाक हम नहीं जानते कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है और कौन सी नहीं। या अल्लाह पाक आप तो हर चीज़ को जानने वाले हैं, हर एक के दिल को राज को जानने वाले हैं। या अल्लाह पाक हर एक की जायज़ दिल मुरादों को पूरा फरमा। या अल्लाह पाक हमने अगर मांगने में कुछ खता कर दियो तो या अल्लाह पाक हमें वो भी माफ़ अता फरमा देना। आमीन सुम आमीन। चलो फातिमा हाथ ऐसे कर लो। आप सभी कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखा करें, हो सकता है किसी के सदके हमारी दुआ कबूल हो जाए। अब सिर्फ 5 मिनट रह गए रोज़ा अफ्तार करने के लिए, इमाम साहब कहते हैं तो फिर हम रोज़ा अफ्तार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका अमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्किका अफ़लतु। अबू जी लो चालो बिचो। फातिमा ये हमारा बड़ा रोज़ेदार है। नज़ीर भाई की अभी कॉल आई है, वो कह रहे हैं कि मैं शहर से रोज़ा अफ्तार करके आऊँगा, आप सब लोग कर लें। हमने कहा चलो हमारी परेशानी तो कुछ कम हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खजूर होती है, खजूर। अमीर नोटी पड़े से जो खाना नहीं हम देने सालन पाओ।